इन द क्लासरूम। हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के टॉपिक में है इन द क्लासरूम। जब भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम एक बार उनका बैग ज़रूर चेक करते हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उनके स्कूलिंग में, उनके क्लासरूम में काम आ सकती है। तो हम एक बार उसको ज़रूर बता सकते हैं। और हमारे क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए जो हमारे लिए हेल्प करे हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये तो ब्लैक बोर्ड हो गया। ब्लैक बोर्ड वो होता है जिसमें टीचर बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वो होता है जिसमें टीचर बच्चों को पढ़ाता है। और ये चार्ट हो गया। चार्ट हेल्पफुल करता है छोटे बच्चों को इजी तरीके से बताने में हेल्प करता है। जैसे कि आप एप्पल ले लीजिए, जैसे उनको वेजिटेबल्स नेम पढ़ा रहे हो, जैसे उनको फ्रूट्स नेम पढ़ा रहे हो, तो जब चार्ट लगा होता है तो बच्चों को समझ में आता है फिगर के थ्रू कि हाँ वो जो है क्या बना हुआ है और उसका नाम क्या है। ठीक है, जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस पर बार बार रिवाइज उसको किया जाता है चार्ट पे पेपर रख के। ये इरेज़र है। इरेज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है हमारी पढ़ाई के लिए। जब भी आप पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को तो जब वो लिखते हैं तो उसको इरेज़ करने के लिए, मतलब कि उसे मिटाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो इरेज़र का काम करती है। पेंसिल, इरेज़र। ये है डस्टर। डस्टर काम आता है जो भी हम बोर्ड पे लिखे होते हैं उसको इरेज़ करने के लिए डस्टर काम आता है। ठीक है, ये टीचर के लिए काम आता है। फिर ये है आपका इंक पॉट। इंक पॉट है आपका, जब भी आप पेन यूज़ करते हो तो उसमें इंक लगती है आपकी, तो वो काम आ जाता है आपका इंक पॉट का। और ये देखिए इधर नोटबुक। नोटबुक भी होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो आप किस में बनाएंगे? जब आपके पास नोटबुक नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होगा, तो आप नोट्स किस में बनाएंगे? तो नोटबुक होना बहुत ज़रूरी होता है। शार्पनर। शार्पनर ये होता है आपको पेंसिल शॉर्प करने के लिए। ठीक है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है आपको, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद है आपका बेंच। बेंच इंपॉर्टेंट होता है जो है बच्चों को बैठने के लिए। ये डेस्क। डेस्क इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के सामान रखने के लिए, जैसे बैग हो गया, कॉपी हो गई, पेंसिल हो गई। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर पेंसिल। पेंसिल के बिना तो आप लिख ही नहीं सकते हो, जब अगर आपका बच्चा छोटा है तो। बड़ा बच्चा है तो चलिए ठीक है, वो पेन का यूज़ कर लेता है। तो फिर उसके बाद क्रेयन। क्रेयन में कलर होते हैं। कलर होते हैं जो मतलब बड़े वाले कलर होते हैं, वो कलर करने के लिए काम आते हैं। ग्लोब। ग्लोब ये होता है जब भी आप कोई चीज़ बता रहे हो, वर्ड की कोई चीज़ बता रहे हो, वर्ड में मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम बता रहे हो, या फिर किसी भी इस देश का नाम बता रहे हो, या फिर किसी देश के बारे में आप बता रहे हो, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ग्लोब में। ग्लोब के थ्रू आप बच्चों को ईजिली समझा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रूलर। ये आपका स्केल होता है जो भी कॉपी को मेनटेन रखने के लिए, कॉपी में स्केलिंग करने के लिए काम आता है। फिर ठीक है, ये कलर बॉक्स हो गया। कलर बॉक्स भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये ब्रश है, पेन है। तो इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्लासरूम में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना बच्चे कहते नहीं है एक तरीके से अधूरे हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये सारे टूल्स होना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, तो ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए जब भी वो स्कूल जा रहे हों, और क्योंकि उनकी हेल्प मिलेगी, उनको किसी से लेना नहीं पड़ेगा अगर आप उनके जो है बैग में ये सारी चीज़ें रख देते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपका बच्चा छोटा है और आप उसको स्कूल भेज रहे हो तो उसके पहले ही आप उसको बता दीजिए कि ये इसे मतलब क्या बोलते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो आप एक बार उसको जो है बता दीजिए बच्चों को, एक बार नहीं, हो सके तो काफ़ी प्रैक्टिस करा दीजिए।